हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस एंड सीरीज या एपी, जीपी और एचपी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट करी है। तो अलजेब्रा में अब तक बेसिक पोलिनोमियल, बेसिक लीनियर इक्वेशन और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। बेसिक का मीन जो हम 10th तक एक्चुअल में स्टडी करते हैं। तो आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो कल हम पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होगी तो वो एक क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमें क्या करना था? एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू निकालनी थी कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो कुछ बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया तो हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल स्क्वायर। और इस वाले को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं क्या करूँ? इसका तो सिर्फ 6 तक ही बनेगा। मैं क्या करती हूँ, एक ऐड कर दूँ और एक ही सब्सट्रैक्ट कर दूँ। कोई चेंज आएगा? वैल्यू में नहीं आएगा। तो इसका तो सिर्फ इतना ही बनता है, इस वाली एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 का। इसके बाद मैं 1 ऐड कर देती हूँ, 1 सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस 6 को इस 1 में ऐड कर दूँ प्लस 7। और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? इसके साथ कट जाएगा, बाहर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 0। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को मैं y मान लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 और 1। अब मैं ये इसमें लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू, एक में तो 0 होगा और दूसरे में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है? ये 1। तो हमने ये y माना था, ये भी y है हमारा, ये भी y है। तो अब इसमें अगर हम देखें ये हमारा क्या बनेगा? केस 1। और इसमें अगर हम d निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4 इंटू 7 जो लेस देन 0 है। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या होगी? इससे तो कोई इमेजिनरी रूट निकलेंगे, ये तो ट्रू नहीं होगी। केस 2 में क्या बनेगा हमारा? केस 2 में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो हमारे वैलिड ही नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x माइनस 3 और x माइनस 2। तो इसको आप चाहिए ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख लो, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 और 3। ये दो वैलिड वैल्यू होगी हमारे पास। तो आप रख के देख लो, 2 की स्क्वायर रखोगे तो 4, ये हो गया 4, हाँ ठीक है, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर आप 2 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 7, 11 माइनस 2, 11 माइनस 10 1। ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्चुअल में? ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर x माइनस 5 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
अब आप अगर इसमें नोटिस करो, यहाँ पर भी क्या है 2 पावर x और इधर क्या है 2 पावर 2x है। अगर इसको खोल दो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पावर 2x माइनस 5 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं मान लूँ 2 पावर x इज इक्वल टू y है तो मेरा क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 ये हो जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4। कैसे, अगर यहाँ पर एडिशन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, एडिशन में आना चाहिए। यही हो जाएगा वाई माइनस 4 माइनस 1 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 या 4। अब हम इसमें रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में बाय इक्वेशन 1। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पावर 0 लिख सकती हूँ। 2 पावर 0 क्या होगी 1 ही होगी। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई फर्स्ट केस में। ठीक है, जब हम y को क्या मान के चले 1 मान के चले, y इज इक्वल टू क्या अगर 1 हो तो ये आप इसमें रख के देख लो तब भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा जी। आप इसमें रख के देखोगे ना ये वैल्यू तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो आपका आंसर ही गलत है। अगर मैं y इज इक्वल टू 4 लूँ तो 2 पावर x 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पावर 2। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज हो जाएगी, एक 0 और एक 2। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, 3x² माइनस एक्स प्लस 4x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x² माइनस एक्स प्लस 4x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और आप अगर देखो तो ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या होगा, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर आप फोकस करो तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इन दोनों में ये देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों के बराबर क्या है, स्क्वायर है। अगर आप फोकस करो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और ये क्या आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या आ गई 2 या माइनस 1 आ गई। और चाहिए आप इसमें रख के देख लो, आपको यही सेटिस्फाई करेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा 5 स्क्वायर ही होगा। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर होगा। इसलिए मैंने x² माइनस एक्स को क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उनका भी बहुत सारा इनके आंसर्स पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ जीरो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, सारे के सारे a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। और जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है और इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा रियल रूट्स होंगे तो ये वैलिड होएगा, रियल रूट्स है। तो उस केस में इसके जो जीरोज मान लो, चाहे रूट्स मान लो, चाहे फैक्टर्स मान लो, चाहे सोल्यूशन मान लो, उन जीरोज का सम क्या होना, अगर इसके रूट्स मैंने मान लिए अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, इसके जीरोज है, तो इन जीरोज का सम क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है x² का कोफिशिएंट, और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है इसका, मीन्स अल्फ़ा बीटा क्या है, ये हमारे रूट्स है इसके। तो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा c अपॉन ए। तो ये हमारे दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम बहुत यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब रूट्स का सम क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है
एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। तो अब हम इसको सॉल्व करके, और एक और चीज़ जो हमारी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हो और हमें अल्फ़ा बीटा रूट्स की वैल्यू दी हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करके भी एक अल्टरनेटिवली चलेगा। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर हमारी क्यूबिक हो तो उसको कैसे लिखेंगे मैं फिर बताऊंगी। क्यूबिक का भी एक्स क्यूब माइनस उसमें 3 रूट्स होंगे क्योंकि 3 डिग्री है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर आएगा ना एक्स क्यूब के बाद, प्लस अब प्लस आ गया माइनस आ गया, फिर अल्टरनेटिवली क्या आएगा प्लस ही आएगा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा एक्स, और लास्ट में क्या आएगा माइनस एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी अल्टरनेटिवली क्या आ रहा है प्लस माइनस। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन की होगी अगर हमें रूट्स दिए हों, और अगर क्वाड्रेटिक में रूट्स दिए हों तो इसकी इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 एक्स क्यूब। ये हमारी क्यूबिक की होती है। क्यूबिक के क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास क्या होंगे दोनों रूट क्या होंगे इक्वल टू यही होंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट सेम होंगे। अगर क्या हो d इज इक्वल टू 0 या इस रूट की वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो 0, तो हमारे पास क्या आएंगे माइनस बी अपॉन 2a, यही बचेगा सिर्फ। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है मेरे पास दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल रूट्स दिए हुए हैं मेरे को। तो मेरे को इसमें एक्स की एक रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन बनेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी रूट्स क्या हो इक्वल हो, वैसे रूट्स इक्वल होने की ज़रूरी नहीं है, आप इस पॉइंट को कहीं और मेंशन कर लो। जब भी क्या हो सर्कुलेशन में अगर हमें क्या दे रखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, सर्कुलेशन दे रखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो उस केस में एटलीस्ट वन रूट हमेशा क्या होगा, एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस क्या होगा हमेशा 1 होगा। एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही, अगर इक्वल होगा तो दोनों ही रूट्स 1 हो जाएंगे। जब भी सर्कुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हो ना, सर्कुलेशन में कैसे देखो, अब यहाँ पर क्या है ए बी सी, फिर क्या है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो कुल मिला के ये सर्कुलेशन ही चल रहा है हमारा। अगर आप खोल के भी मल्टीप्लाई करो तब भी सर्कुलेशन चल रहा है। कैसे ए बी माइनस ए सी माइनस सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस बी सी, हमारा सर्कुलेशन चल रहा है, एक के बाद एक होता जा रहा है। तो जब भी सर्कुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आपका एटलीस्ट वन रूट क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। ये चाहिए कहीं पर भी आप लिख लो, नहीं तो इसमें भी ये रहने ही दो। तो हम इसको लिख लेते हैं, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 1, इसमें क्या दिया दोनों ही रूट्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों रूट 1 है, तो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ही हो जाएगा। और इसके हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है। सी अपॉन ए मतलब ये वाला सी अपॉन ए नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, और इसका मतलब है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी ए माइनस बी, और कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए बी माइनस सी, ये है हमारा ए बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। तो अब इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी माइनस का
बी सी ऐसे लिख सकती हूँ। तो अगर मैं बी कॉमन ले लूँ और इस रिलेशन को फिर से लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी ए प्लस सी, दोनों साइड बी कॉमन ले लिया और ए प्लस सी आ गया और इधर क्या आ गया मेरा 2ac। तो जब मैं इसको फिर से रीअरेंज करूँगी यहाँ पर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/b इज इक्वल टू ए सी को इसके नीचे ले जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगी 1/a प्लस 1/c। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अगर ये वाली मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और ये एक्चुअली हमारा है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन ही है ये हमारा। एक तरीके से क्या है, हार्मोनिक मीन ही तो है ये हमारा। तो जब भी सर्कुलेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी हमेशा या तो आपका हार्मोनिक मीन का रिलेशन बनेगा जब रूट्स इक्वल हो, या क्या बनेगा, अरिथमेटिक मीन का रिलेशन बनेगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये भी, और जो हम नेक्स्ट करेंगे वो तो हमारा एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है इसी साल 2023 में, उसको भी हम सॉल्व, शायद ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी किस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी पर बेस्ड, क्वेश्चन 2। इसमें क्या हमें दे रखा है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये दे रखा। तो हम देख रहे हैं ये भी सर्कुलेशन में है और इसमें भी हमें क्या देख रखे हैं, रूट्स आर इक्वल रूट्स दे रखे। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रूट्स इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगी a माइनस बी सी माइनस ए और 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और क्या आ गया, अब a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, यह आ गया। और ये हमारा किसका मीन है, अरिथमेटिक मीन है। एक्चुअली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये वाला रिलेशन भी बहुत ज़्यादा आता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप देखोगे तो इसको भी आप कहीं नोट कर लो, जब भी सर्कुलेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और रूट्स इक्वल हो तो या तो हार्मोनिक मीन मिलेगा हमेशा आपको, या आपको क्या मिलेगा, या अरिथमेटिक मीन मिलेगा। तो कभी इसमें इक्वल टू आता है, कभी नॉट इक्वल टू आता है, वो तो आप रिलेशन करके देख लेना सोल्व, तो आपको पता चल जाएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, जो हमारे मेनली क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमें रूट्स, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, और इसके क्या है, रूट्स क्या है इसके, आर रियल है इस इक्वेशन के। फिर हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स, किसका फाइंड करना है, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो इसका हमें नेचर निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। आंसर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। नेचर क्या है रूट्स का, इस वाले रूट्स का नेचर क्या है, रियल, तो डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। तो मैंने ग्रेटर दैन 0 कर लिया, क्योंकि इक्वल तो दे नहीं रखा, रियल दे रखा, तो एक बार हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मान के ही चलते हैं। चाहिए आप ये भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर इससे बेटर तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं लिखूँगी डी की वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर माइनस 4 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट
4ab क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन जो हमें जिसका नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, 4b डी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम डी की वैल्यू इसमें निकाल रहे हैं। 4b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और क्या आ जाएगा 4ab नहीं 8ab आ जाएगा ना, 2ab होगा इधर, 8ab माइनस 8c स्क्वायर। ये तो हम नेचर निकाल रहे हैं ना, यहाँ इक्वल टू 0 मत करो, नेचर इसका तो हमें निकालना है, ये आ जाएगा, ये हमारी डी की वैल्यू है और 8 कॉमन ले ले तो ए बी, या इसमें क्या करें हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8c स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू डी, और इसमें भी हम क्या करें 4 कॉमन ले ले तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा इस वाली इक्वेशन में, ये 1 होगी ये 2 होगी। तो इसमें क्या है 4c स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ माइनस कॉमन ले लूँ, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे ना साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, तो माइनस 4c स्क्वायर माइनस ए बी ये लेस देन 0 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप माइनस कॉमन ले लोगे ना तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन था तो क्या हो गया, ये मेरा लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लेस देन 0 है तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 8c स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक्चुअली ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0 होगी। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ना, अगर डी लेस देन 0 तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे, इमेजिनरी, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं आजकल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके हमें रूट दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है इसके रूट्स है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्टली ये वाली हमारे पास इक्वेशन, और हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसका 1 लिख लो, या तो आप 1 लिख लो, 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा हो, अगर इसके अल्फ़ा बीटा तो 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा जिसके रूट्स अपॉन, तो उस केस में आप क्या करना, जो भी यहाँ पर ये x है ना इसको अपॉन में लिख देना, क्या आ जाएगी इक्वेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया इसी इक्वेशन को क्या लिख दिया, x वाले कोफिशिएंट है ना, x है ना जो भी वैल्यू उसको सारा अपॉन में लिख दिया, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसके रूट क्या होंगे 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा। चाहिए आप रख के देख लेना इसमें, अगर हम दूसरे मेथड से करें और सेकंड मेथड है ये भी सही है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अगर मैं इससे करूँ तो रूट्स का सम क्या होगा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा क्या है सी अपॉन ए, ये कट जाएगा माइनस बी अपॉन सी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये इनका निकालना है ना 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो ए अपॉन सी हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस
1 अपॉन एल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स